कोटा की धरती पर बहुत ही खुशी का माहौल है। सृजन साहित्य समिति द्वारा यहाँ पे 2 साहित्यकारों का सम्मान किया गया। एक वीर रस के साहित्यकार थे प्रकाश टहलियानी जी, दूसरे हास्य व्यंग्य के साहित्यकार सुनील जी व्यास जो काकरोली से हमारे बीच में पधारे थे। इस पूरा आयोजन को करने के लिए सृजन साहित्य समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बातचीत करते हैं मयूर न्यूज़ टाइम चैनल के लिए। राजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आपकी जो सृजन साहित्य समिति का जो सम्मान समारोह है तो इसके इतिहास में जाए तो काफ़ी पुराना है जी। आज हमें मालूम चला कि आपका जो सम्मान समारोह ये जो किया गया आयोजन समिति के माध्यम से तो सिल्वर जुबली 25वां सम्मान समारोह था जी। तो आप निरंतर 25 वर्षों से बिना किसी ब्रेक के ये आयोजन करते आ रहे हो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। आज के समय में कोई भी साहित्यिक संस्था है ज़्यादा 2, 4, 5 सम्मान समारोह के बाद में निर्जीव से हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा जो आप कोटा की धरती पर बसंत पंचमी के माहौल में जो ये साहित्यों का एक छोटा कुंभ यहाँ पे आप करवाते हो तो ये प्रेरणा कैसे आई आपके अंदर और ऐसा क्या आवश्यक है कि सम्मान समारोह किया जाए, ब्रेक भी दिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल मयूर, तो हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। और जो दोनों शख्सियतें इनको आपने जो सम्मान समारोह के लिए चुना उनके बारे में हमें बताइए। बहुत अच्छी बात है। मयूर टाइम न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का मैं नमस्ते करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सृजन साहित्य समिति आज के पिछले 25 सालों से रजिस्टर्ड संस्था है जी की कोटा संभाग में काम कर रही है और लगातार काम कर रही है। साल में एक फंक्शन, पहले हम 2 फंक्शन किया करते थे। एक तो इसकी वर्षगांठ भी मनाया करते थे और ये बसंत पंचमी का अवसर किया करते थे। चूँकि अब व्यस्तताएँ ज़्यादा हो गई, अपन जानते हैं हर व्यक्ति अपने काम धंधे में नौकरी वगैरह से व्यस्त है, तो ऐसे में हमने साल में एक फंक्शन करने का निर्णय लिया। बहरहाल ये 25 सालों से हम लोग इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। एक तो बहुत जटिल है कार्यक्रम की परंपरा को बनाए रखना। मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल काम है, हम लोग मेहनत भी करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ जो टीम है, जो टीम वर्क है, देखो अकेला राजेंद्र पवार चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन जो टीम है, उस टीम के जो सहयोगी लोग हैं वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा साथ देते हैं, हर समय वो खड़े रहते हैं, अच्छा काम करते हैं और सकारात्मक सोचते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब तक आप सकारात्मक नहीं सोचोगे तब तक ऐसे काम नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, बसंत पंचमी माँ शारदे की जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो ऐसे में क्यों ना माँ शारदे के पुत्र जो सरस्वती का पुत्र हो, कविताएं करता हो, साहित्यकार की श्रेणी में आता हो, तो उस दिन उसका सम्मान समारोह किया जाता है। आज सिल्वर जुबली के अवसर पर हमने प्रशांत टहलियानी भाई जो कि सृजन साहित्य सम्मान 2025 उन्हें दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि ये सम्मान हमने केवल इसलिए शुरू किया है कि युवाओं को भी एक अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि माफ़ करना मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो ऐसे दरख्त हैं या ऐसे वयोवृद्ध साहित्यकार हैं उनको तो बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए, बड़े बड़े लोग उनको तवज्जो देते हैं, सारी बातें हैं। लेकिन अगर आप जो युवा लेखक है उसमें अगर पात्रता है, उसको आप नहीं नवाजोगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी लेखनी धीमी पड़ जाएगी। उसे मोटिवेशन करने के लिए, उसे उत्साहवर्धन करने के लिए ये काम किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि एक लेखक का जब साहित्य सम्मान होता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है कि वो अपनी कलम पर कुछ ऐसा लिखे कि लोगों का मार्ग प्रशस्त हो, लोगों को प्रेरणा मिले। तो ऐसे में हमने युवा साहित्यकार भाई प्रशांत टहलियानी को सुना और प्रशांत टहलियानी को चुना। बहुत अच्छा साहित्यकार है, बहुत अच्छा लेखक है, युवा रचनाकार है। दूसरा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में से किसी एक नाम को चुनते हैं जिन्हें हम 21,000 रुपये की नकद राशि भी देते हैं और सारा तामझाम तो होता ही है, उसके लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि है भाई सुनील जी व्यास जी हमारे बीच में काकरोली से पता रहे। हास्य का एक बहुत बड़ा धमाका कह सकते हो आप। मंचों की दुनिया पे हास्य फोड़ता हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देना था कि हास्य के नाम पर कविताओं के, देख एक ज़माना था जब काका हाथरसी, निर्भय हाथरसी कविताओं से हंसाया करते थे, अब कविताओं के नाम पे फूहड़ता मंचों पर दिखती है। तो उस चीज़ को अंकुश लगे, किस तरीके से लगे, उसके लिए कोई ना कोई तो पैमाना सेट करना पड़ेगा ना आपको। ऐसे में एक नाम निकल कर आया सुनील व्यास जो कि काकरोली से है और वो केवल बातों में व्यंग्य करते हैं और उस व्यंग्य में हास्य प्रकट होता है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कोटा संभाग के तमाम साहित्यकारों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि पिछले 25 सालों से वो लगातार इस संस्था से जुड़े हुए हैं और लगातार ये काम हो रहा है। अच्छा लगता है जब सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो सारी बातें अच्छी होती है सर।
राजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि युवा साहित्यकारों के लिए तो हर कोई मैसेज देता है, पर मैं आपसे पूछना था कि जो हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं हाड़ौती धरती के, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि देखिए वयोवृद्ध जो साहित्यकार होते हैं उनकी प्रेरणा हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। और हमारी हाड़ौती एक उर्वरा धरती है साहित्य की। यहाँ तो आप देखो डॉक्टर शांति बहादुर राकेश प्रेम जी प्रेम, रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब, ऐसे लोगों ने, दयाकृष्ण जी विजय साहब, ऐसे लोगों ने यहाँ जन्म लिया। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणाओं से ही नए लोग आगे आ रहे हैं। और यहाँ हाड़ौती तो वो संपदा है, साहित्य की संपदा कह सकते हो आप। और इस समय जो लिखा जा रहा है, अद्भुत लिखा जा रहा है। और वयोवृद्ध जो हमारे साहित्यकार हैं, वो तो उनको तो हम क्या प्रेरणा देंगे, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, वो सकारात्मक सोचते हैं। हमारे लिए एक मैसेज होता है कि हम अच्छा करें, अच्छा लिखें, अच्छा दिखें। और एक कहावत मुझे याद आती है कि आप अच्छा दिखोगे तो अच्छा लिखोगे, अच्छा लिखोगे तो अच्छा दिखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अच्छे लोगों को पढ़ो, अच्छे लोगों को सुनो। जितना आप अध्ययन करोगे उतना ही आपका कविता के प्रति, गद्य के प्रति आपका निखार बढ़ता जाएगा। मैं तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें सुना और इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रही। आखिरी सवाल है राजेंद्र जी आपसे कि 25 वर्षों से आपकी जो साहित्य समिति एक सफर तय करते करते आज इस पायदान पे पहुंची है कि हाड़ौती में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में सृजन साहित्य समिति का को एक बहुत ही अच्छी नाम से जाना जाता है। तो इस समिति की आगामी क्या योजनाएं हैं हमारे जो साहित्यकारों के लिए, नए साहित्यकारों के लिए? बिल्कुल वो हमें बताइए। बिल्कुल सही कर देखते। हमारा सबसे बड़ा जो बीड़ा उठाया हमने वो ये है कि ऐसे नए साहित्यकार जो अपनी कविताएं तो लिख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लेखन है, लेकिन कई बार हम जानते हैं आर्थिक व्यवस्था की वजह से कई लोग पुस्तकें नहीं छपा पाते हैं। हम बीड़ा उठा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं उनके लिए अर्थव्यवस्था का व्यवस्था करके उनकी किताबें प्रकाशित करवाएंगे। अगर वो प्रकाशन योग्य है तो निश्चित रूप से उनको अर्थ से संबंधित उनकी किताब न आए, ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजेंद्र जी पंवार जी, जो हमारे राष्ट्रीय कवि है। और मयूर टाइम्स न्यूज़ के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।